नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए कार्यालय प्रक्रिया यानी कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 17 आज करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑफिस प्रोसीजर में एमसीक्यू ऑन ऑफिस मैनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन पर विशेष क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 321। डिजिटाइजेशन टाइम टेबल प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड कैलेंडर ऑफ डिजिटाइजेशन एक्टिविटी फॉर विच डॉक्यूमेंट्स। डिजिटाइजेशन टाइम टेबल किन दस्तावेजों के लिए डिजिटाइजेशन गतिविधि का एक विस्तृत कैलेंडर प्रदान करता है। इन हाउस डॉक्यूमेंट्स ओनली, आउटसोर्स डॉक्यूमेंट्स ओनली, इन हाउस एज वेल एज आउटसोर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा इधर इन हाउस और आउटसोर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इन हाउस एज वेल एज आउटसोर्स डॉक्यूमेंट्स के लिए डिजिटाइजेशन टाइम टेबल है वो बनाया जाएगा, जिसमें विस्तृत कैलेंडर है वो तैयार किया गया है। तो इन हाउस डॉक्यूमेंट्स है, साथ में आउटसोर्स डॉक्यूमेंट है, उनको तैयार किया जाएगा और इसके लिए डिजिटाइजेशन टाइम टेबल है वो बना दिया गया है कैलेंडर के रूप में कि पहले कौन सा कार्य होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा इन हाउस एज वेल एज आउटसोर्स डॉक्यूमेंट्स। Move to question number 322. What will be included in user education and training for the digitization of document activity? दस्तावेज गतिविधि के डिजिटलीकरण के लिए उपयोगकर्ता शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या शामिल होगा। मतलब कि डिजिटाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो यूजर है उसका एजुकेशन और साथ में प्रशिक्षण ट्रेनिंग है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। ऑप्शन हो जाएंगे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन, इंडेंसिंग, प्रिपेयरिंग, मेटा डेटा एटसेट्रा एट फर्स्ट स्टेज। बी ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन प्लान, स्कैनिंग विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। सी ऑप्शन है ए ओनली, और डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर विल बी डी, ए एंड बी। मतलब कि दोनों चीजें हैं वो शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल होंगी, जहां पर दस्तावेज गतिविधि के डिजिटलीकरण के लिए हम क्या कर रहे हैं, उपयोगकर्ता को शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण में या शिक्षा में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन है, साथ में ही उनका इंडेंसिंग तैयार करना है, और प्रिपेयरिंग मेटा डेटा ये तैयार करेंगे फर्स्ट स्टेज में। और बी ऑप्शन हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन प्लान, जहां पर स्कैनिंग तैयार होगी विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। ये सब चीजें तैयार करेंगे शिक्षा के लिए, और साथ में प्रशिक्षण में ये सभी चीजें शामिल हो जाएंगी। हमारा उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ यूजर्स। Move to question number 323. The identified documents are collected by various units for the digitization process, who is considered as important as knowledge of files. डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा पहचान किए गए दस्तावेजों को एकत्र किया जाता है। फाइलों के ज्ञान के रूप में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन में जानकारी दी गई है कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा पहचान किए गए दस्तावेजों को एकत्र किया जाता है, ये कार्य किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। और फाइलों के ज्ञान के लिए नॉलेज के रूप में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है। द रेलेवेंट सेक्शन टू विच द फाइल बिलोंग्स, डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, रेलेवेंट सेक्शन टू विच द फाइल बिलोंग्स, यानी कि जिस सेक्शन से फाइल है वो संबंध रखती है वो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में बताया गया डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा पहचान किए गए दस्तावेजों को एकत्र किया जाता है, और इन फाइलों की जानकारी, क्योंकि जिस सेक्शन से जो फाइल संबंधित है वो सेक्शन उसको जानता है तो वो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिस सेक्शन की फाइल है वो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा द रेलेवेंट सेक्शन टू विच द फाइल बिलोंग्स। अगला सवाल देख लेते हैं 324। हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी सिग्नेचर ऑन द नंबर ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड। प्राप्त फाइलों और दस्तावेजों की संख्या पर आवश्यक हस्ताक्षर कौन प्रदान करता है। सेक्शन ऑफिसर, डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर, जेसी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी,
डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर, जो फाइलें प्राप्त हो रही है या दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं, उनकी संख्या है या कौन सी फाइल प्राप्त हो रही है, उन सभी पर आवश्यक हस्ताक्षर है वो कौन प्रदान करते हैं? डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर है वो हस्ताक्षर प्रदान करेंगे। साथियों, डिजिटाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होती है पूरा डिटेल में बताया गया है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम चर्चा कर चुके हैं। तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो उस कोऑर्डिनेटर के हस्ताक्षर जरूरी हो जाएंगे किस पर? जो भी फाइलें प्राप्त हो रही है या दस्तावेज की संख्या है या दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं डिजिटाइजेशन के लिए, वहां पर डिजिटलीकरण प्रक्रिया के जो समन्वयक है उसके हस्ताक्षर जरूरी हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर। अगला सवाल देख लेते हैं 325। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटाइजेशन प्रोसेस। डिजिटलीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। कौन कौन से चरण होने चाहिए? डिजिटाइजेशन टाइम टेबल, डिजिटाइजेशन प्रोसेस, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग स्टोरेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। डिजिटलीकरण प्रक्रिया के कार्यान्वयन में मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से चरण शामिल किए जाएंगे? डिजिटाइजेशन टाइम टेबल है, टाइम शेड्यूल है वो बनाया जाएगा। सबसे पहला होगा कि कब तक कौन सी फाइलें हैं वो कौन सी क्रम में तैयार की जाएंगी, ये डिजिटाइजेशन टाइम टेबल तैयार किया जाएगा। उसके बाद में डिजिटाइजेशन प्रोसेस है वो रखा जाएगा, और इसके बाद में गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग स्टोरेज, डॉक्यूमेंट्स है उनकी ई फाइलें तैयार करनी होंगी तो उसके लिए स्कैनिंग जरूरी हो जाएगा, और स्कैन करने के बाद में कहाँ पर उनको स्टोर किया जाएगा ये प्रक्रियाएं हैं वो शामिल होंगी। तो ये क्रम होगा, ये चरण होगा, ये सभी चरण है वो शामिल होंगे डिजिटलीकरण प्रक्रिया में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल द अबव। नया सवाल देख लेते हैं 326। What will be done in the digitization process if the documents are stapled pinned? यदि दस्तावेजों को स्टेपल या पिन किया गया हो तो डिजिटलीकरण प्रक्रिया में क्या किया जाएगा? डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी केयरफुली सेपरेटेड इफ स्टेपल्ड, पिन्स नीड टू बी केयरफुली एक्सट्रैक्टेड, पेज सेपरेटर्स और पोस्ट इट नोट्स कैन बी प्लेस्ड फॉर सेपरेटिंग द कैटेगरीज। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी केयरफुली सेपरेटेड मतलब कि उनको अलग किया जाएगा। अगर वो नत्थी किए गए हैं, बांधे गए हैं या बंच में है तो उनको सेपरेट करना जरूरी हो जाएगा, और स्टेपल्ड किए गए हैं या पिन किए गए हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उनको अलग किया जाएगा, क्योंकि स्कैनिंग होना जरूरी है और बंच में स्कैनिंग होना मुश्किल हो जाता है तो एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। और इसके साथ में पेज सेपरेटर्स और पोस्ट इट नोट्स कैन बी प्लेस्ड फॉर सेपरेटिंग द कैटेगरीज मतलब कि पेज सेपरेटर लगाए जाएंगे या पोस्ट इट नोट्स है वो सेपरेट करने के लिए तैयार किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज की फाइल होती हैं। इससे पहले हम ऑफिस प्रोसीजर में कितने प्रकार की फाइल होती है उनको भी देख चुके हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए। तो कैटेगरी वाइज फाइल्स को अलग किया जाएगा तो पेज सेपरेटर्स है वो काम लिए जाएंगे। सभी ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 327। What should be done in digitizing documents that are folded at the edges or dusty? किनारों से मुड़े हुए या धूल धूसरित दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में क्या किया जाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुरानी फाइलें हैं जिनके किनारे मुड़े हुए हैं, फोल्डेड है या उन पे धूल जमी हुई है, तो क्या करना होगा डिजिटलीकरण के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रॉपर डस्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डस्ट में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द इमेज, ironing and smoothing of the documents, both A and B, neither A nor B। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। धूल धूसरित अगर दस्तावेज है तो प्रॉपर डस्टिंग करनी होगी, धूल को हटाना होगा, और ये धूल है वो क्या कर सकती है? डस्ट है वो इमेज को खराब कर सकती है, क्वालिटी को खराब कर सकती है स्कैनिंग के टाइम पर, तो प्रॉपर डस्टिंग होनी चाहिए। और अगर कागज के किनारे मुड़े हुए हैं, कागज मुड़े तुड़े हैं, तो उनको क्या करना होगा? आयरनिंग करनी होगी, स्मूथनिंग करनी होगी, जिससे कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से स्कैन किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट फॉर द डिजिटाइजिंग डॉक्यूमेंट्स। अगला सवाल देख लेते हैं 328। इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन व्हाट नीड्स टू बी डन टू प्रिवेंट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द रॉन्ग सीट और मिसप्लेस्ड इन फाइल मूवमेंट। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में किसी दस्तावेज को गलत सीट में शामिल होने
या फाइल संचलन में खो जाने से रोकने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना होगा, डिजिटलीकरण करने के लिए एक जगह पर लाना होगा, स्कैनिंग करने के लिए एक जगह पर लाना होगा। अलग अलग सेक्शन की फाइल है तो सेक्शन से उनको एक जगह पर लाना होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वो सीट है वो दूसरी जगह पर मिक्स ना हो जाए, या गलत सीट के साथ में कोई कागज ना लग जाए, उससे बचने के लिए, या कोई फाइल खो जाए, जो फाइल संचलन हो रहा है तो कोई फाइल खो सकती है, इससे बचने के लिए क्या करना होगा, पेज नंबरिंग, फाइल नंबरिंग, पेज रिकॉर्डिंग, पेज सिक्योरिटी, क्या करना होगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी डिजिटलीकरण प्रक्रिया में, दस्तावेजों को गलत सीट से बचाने के लिए या खो जाने से बचाने के लिए क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, पेज नंबरिंग है वो होना जरूरी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 329। हाउ टू एंश्योर दैट द स्कैन डॉक्यूमेंट्स आर रीडेबल। ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कैन किए गए दस्तावेज पठनीय है। If DPI dots per inch is more, the photo is sharp but the size of the file is more. If DPI is less, the photo is dull but the size of the file is less. सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यानी कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो स्कैन किए जा रहे डॉक्यूमेंट्स है वो पठनीय हो, रीडेबल हो, तो इसके लिए दोनों चीजें जरूरी हो जाएंगी। डीपीआई मतलब कि ये प्रिंटर की क्वालिटी होती है, स्कैनर की क्वालिटी होती है। डॉट्स पर इंच इज मोर, अगर डीपीआई आप ज्यादा ले रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, फोटो है वो शार्प बनेगा, परंतु फाइल की साइज है यहाँ पर बढ़ जाएगी। और अगर डीपीआई आप कम लेते हैं तो फोटो डल बनेंगे और उसमें ज्यादा फाइलें आ सकती है, फाइल की साइज कम होगी। तो दोनों बातों का ख्याल रखा जाएगा कि साइज है वो भी बड़े नहीं, और इसके साथ में फोटो भी इतने डल नहीं हो कि वो रीडेबल नहीं हो, तो दोनों चीजों को ख्याल रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 330। व्हाट शुड बी एट द टॉप ऑफ ए फाइल फॉर फास्टर रिट्राइवल। किसी फाइल की शीघ्र पुनर्प्राप्ति के लिए फाइल के शीर्ष पर क्या होना चाहिए। पेज नंबर, यूनिक आइडेंटिफायर, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइल, लेबलिंग ऑफ द सेक्शन। तो क्या करना होगा, अगर आपको कोई फाइल जल्दी से ढूंढनी है, खोजनी है, तो फाइल के ऊपर क्या करना होगा, फाइल को प्राप्त करना है, क्योंकि फाइलें हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो उनके शीघ्र पुनर्प्राप्ति के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल के शीर्ष पर क्या लिखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफायर है। प्रत्येक फाइल के लिए क्या करना होगा, आपको फाइल के शीर्ष पर यूनिक आइडेंटिफायर लिखना होगा। मतलब कि फाइल की पहचान है वो फाइल के मुख्य पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर, टॉप पृष्ठ पर क्या करना होगा, यूनिक आइडेंटिफायर लिखना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 331। Various modes and options are available for scanning files and records in the process of digitization. What are the types of scanning? डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में फाइलों और रिकॉर्ड को स्कैन करने के लिए विभिन्न मोड और विकल्प उपलब्ध है। स्कैनिंग कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन में बताया गया डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में फाइलों और रिकॉर्ड को स्कैन करने के कई सारे विकल्प है, मोड है वो उपलब्ध है। तो स्कैनिंग कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी स्कैन्ड एज ए सिंगल पीडीएफ, creates a separate PDF by scanning each page of the file. Scanning depends on the content and complexity of the files and records. डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। साथियों मैं यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने के लिए डी ऑप्शन रखा जा रहा है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, कोई भी ऑप्शन पर क्वेश्चन है वो बनाया जा सकते हैं। तो क्या करना होगा, स्कैनिंग के लिए क्या करना होगा आपको, फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी स्कैन्ड एज ए सिंगल पीडीएफ। आप ये कर सकते हैं कि फाइल को या रिकॉर्ड्स को स्कैन करके और एक सिंगल पीडीएफ बना सकते हैं। साथ में क्रिएट्स ए सेपरेट पीडीएफ बाय स्कैनिंग ईच पेज ऑफ द फाइल। ऐसा भी किया जा सकता है कि आप सेपरेट पीडीएफ बनाएं स्कैनिंग करने के बाद में। और सी ऑप्शन हो जाएगा स्कैनिंग डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स। मतलब कि ये स्कैनिंग है वो कंटेंट पर और कॉम्प्लेक्सिटी पर भी डिपेंड करेगी। तो सिंगल पीडीएफ बनाया जा सकता है, सेपरेट पीडीएफ बनाया जा सकते हैं हर पेज के। तो ये किस पर निर्भर करता है, कंटेंट पर और कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर करेगा कि फाइल की कंटेंट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है।
इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये सभी प्रकार की स्कैनिंग प्रोसेस है वो अपनाई जा सकती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 332। हाउ कैन ऑल करस्पॉन्डेंस फाइल्स बी स्कैन्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन? डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सभी पत्राचार फाइलों को कैसे स्कैन किया जा सकता है? All correspondences may be broken into logical sections. There can be scanned such that there is one PDF for each section. C ऑप्शन हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, और डी नीदर ए नॉर बी। सही उत्तर होगा सी बोथ ए एंड बी। मतलब कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सभी पत्राचार फाइलों को कैसे स्कैन किया जाएगा? ऑल करस्पॉन्डेंस फाइल्स मे बी ब्रोकन इनटू लॉजिकल सेक्शंस, मतलब कि जो करस्पॉन्डेंस फाइल होती है उनको सेक्शन में बांटना होगा। और दीज कैन बी स्कैन्ड सच दैट देयर इज वन पीडीएफ फॉर ईच सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले करस्पॉन्डेंस फाइल लेंगे और उनको लॉजिकल सेक्शंस में बांट दिया जाएगा, अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाएगा, और हर सेक्शन के लिए एक पीडीएफ तैयार की जाएगी। स्कैन करके एक पीडीएफ हर सेक्शन के लिए तैयार की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 333। एवरी नोट इज ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइल, सो हाउ टू स्कैन ए नोट? प्रत्येक नोट फाइल का एक महत्वपूर्ण घटक है, अतः किसी नोट को कैसे स्कैन किया जाता है? नोट्स कैन बी स्कैन्ड एज सिंगल पीडीएफ, नोट्स कैन बी स्कैन्ड एज बल्क, नोट्स कैन बी स्कैन्ड पेज बाय पेज, नोट्स कैन बी स्कैन्ड एज कंसोलिडेटेड। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक नोट है वो इम्पोर्टेंट होता है, फाइल का प्रत्येक नोट है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसकी स्कैनिंग है वो कैसे की जाएगी, कैसे उसको स्टोर किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी नोट्स कैन बी स्कैन्ड पेज बाय पेज। यानी कि नोट्स पार्ट है, नोट्स जो फाइल का होता है उसको पेज बाय पेज आपको स्कैन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा नोट्स कैन बी स्कैन्ड पेज बाय पेज। यार क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 334। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्कैनिंग द कंटेंट ऑफ द एक्टिव एंड क्लोज फाइल्स। सक्रिय और बंद फाइलों की सामग्री को स्कैन करने का सही क्रम खोजें। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए स्कैनिंग का, जो कि किस प्रकार की फाइल है, एक्टिव फाइल है या क्लोज फाइल है, तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए स्कैनिंग का। करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव एंड क्लोज फाइल आप ले रहे हैं, इसका ईच पेज लेंगे, स्कैनर यहाँ पर रखेंगे, हर पेज के लिए पीडीएफ बनाएंगे और मेटा डेटा एंट्री करेंगे, कंप्यूटर में एंट्री करेंगे और इनको स्टोर करके रखा जाएगा। ऑल पेजेस एज फाइल, मतलब कि सभी पेज को एक फाइल में रखा जाएगा। तो पेज बाय पेज यहाँ पर स्कैनिंग बता रखी है, सीक्वेंस बता रखा है। क्या ये सीक्वेंस सही है? एक्टिव और क्लोज फाइल की स्कैनिंग सीक्वेंस है। दूसरे ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है एक्टिव और क्लोज फाइल है उनको बल्क पेजेस में लेना है, स्कैनर में रखना है और पीडीएफ तैयार करनी है। मेटा डेटा एंट्री है वो सेक्शन लेवल डाल करके तैयार करनी है। ऑल सेक्शंस एज फाइल, तो यहाँ पर सेक्शन वाइज फाइल तैयार करना है। क्या ये सीक्वेंस ठीक है? और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड्स, यहाँ पर रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं और इनको बल्क में स्कैन किया जा रहा है, स्कैनर में पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेवल, और यहाँ तैयार हो जाएंगी फाइल, तैयार हो जाएंगी सॉफ्ट कॉपी में आर्चीव्स के रूप में। और डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यहाँ पर बताया गया ये पहला ऑप्शन आपका सीक्वेंस में बताया गया है, दूसरा यहाँ पर बताया गया, तीसरा सी ऑप्शन बताया गया है। तो डी ऑप्शन क्या ठीक हो रहा है? यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मतलब कि एक्टिव और क्लोज फाइल के लिए सीक्वेंस क्या होगा स्कैनिंग का, ये दोनों ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे, ए और बी ठीक हो जाएंगे। एक्टिव एंड क्लोज फाइल के लिए ईच पेज को स्कैन कर रहे हैं और पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, उसको एंट्री कर रहे हैं कंप्यूटर में, मेटा डेटा तैयार कर रहे हैं और स्टोर कैसे कर रहे हैं, ई फाइल कैसे कर रहे हैं, ऑल पेजेस एज फाइल, मतलब कि हर पेज को एक फाइल का नाम देंगे। और बी ऑप्शन में क्या बताया गया है? एक्टिव और क्लोज फाइल के लिए बल्क पेजेस ले रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, मेटा डेटा एंट्री कर रहे हैं, सेक्शन लेवल डाल रहे हैं, ऑल सेक्शन एज फाइल, मतलब सेक्शन वाइज फाइल तैयार कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे किसके लिए? एक्टिव और क्लोज फाइल है उनकी स्कैनिंग सीक्वेंस के लिए। सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देख लेते हैं 335। व्हाट इज ए मेजरमेंट ऑफ ए वीडियो और प्रिंट इमेजेस डेंसिटी? किसी वीडियो या प्रिंट छवि के घनत्व का माप क्या होता है, मतलब कि उसकी क्वालिटी है उसका माप आप कैसे मापेंगे? डॉट्स पर इंच डीपीआई,
DPI means the amount of dots that can be positioned in a line within 1 inch or 2.54 centimeter of width. सी ऑप्शन हो जाएगा यूजुअली द बेस्ट डीपीआई फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स बैलेंसिंग रीडेबिलिटी एंड फाइल साइज इज 300 डीपीआई। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। मतलब कि मेजरमेंट क्या होगा किसी वीडियो का या प्रिंट इमेज की डेंसिटी है उसको आप कैसे मेजर करेंगे, वो उसकी क्वालिटी है वो किस पर निर्भर करेगी, डीपीआई पर निर्भर करेगी, डॉट्स पर इंच पर निर्भर करेगी। डीपीआई यहाँ पर मीनिंग बता रखा है, डीपीआई मीन्स द अमाउंट ऑफ डॉट्स दैट कैन बी पोजिशनड इन ए लाइन विद इन 1 इंच। मतलब कि कितने डॉट 1 इंच में एक लाइन में डाले जा रहे हैं या 2.5 सेंटीमीटर ऑफ विड्थ में डाले जा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। और सी में बताया गया यूजुअली द बेस्ट डीपीआई फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट के लिए डीपीआई कितनी होती है, बैलेंसिंग रीडेबिलिटी एंड फाइल साइज है वो 300 डीपीआई है, कम से कम होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा ऑल दी वो। क्वेश्चन देख लेते हैं 336। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन एंड फॉर्मेट। स्कैनिंग विनिर्देश और प्रारूप का कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन में एक टेबल बताया गया है जहां पर स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन और फॉर्मेट है वो बताया गया है। देख लेते हैं ऑप्शन, डॉक्यूमेंट टाइप और कंडीशन, डीपीआई कलर। तो ए ऑप्शन में बताया गया रेगुलर टेक्स्ट है वो 100 डीपीआई ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। बी ऑप्शन में बताया गया टेक्स्ट विद इमेजेस है 300 डीपीआई ग्रे स्केल में होना चाहिए। और वेरी डैमेज्ड या टर्निश्ड या क्लाउडेड है तो 450 डीपीआई ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। सीरियसली डैमेज्ड या टर्निश्ड या क्लाउडेड है तो डीपीआई कितना होगा 600 डीपीआई होगा और ब्लैक एंड व्हाइट कलर होगा। और ई ऑप्शन में बताया गया डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ 100 डीपीआई ग्रीन कलर है, ये क्या ऑप्शन ठीक है या गलत है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ये निर्देश है वो ठीक नहीं है। ऑप्शन ई है वो ठीक नहीं है, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा है, रेगुलर टेक्स्ट है। तो रेगुलर टेक्स्ट के लिए 100 डीपीआई ब्लैक एंड व्हाइट में आप कर सकते हैं स्कैनिंग। टेक्स्ट विद इमेजेस है मतलब टेक्स्ट के साथ में इमेज है तो आपको डीपीआई लेना होगा 300 डीपीआई। और स्केल क्या होगा, कलर क्या होगा, ग्रे स्केल में आप कर सकते हैं। वेरी डैमेज्ड या टॉर्निश्ड या क्लाउडेड डॉक्यूमेंट है तो 450 डीपीआई ब्लैक एंड व्हाइट में आपको करनी होगी। सीरियसली डैमेज्ड है, टॉर्निश्ड है, क्लाउडेड है तो 600 डीपीआई आपको लेनी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट में लेनी होगी। तो स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन और फॉर्मेट है वो बताए गए हैं। ई ऑप्शन में बताया गया डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ, अगर डॉक्यूमेंट के साथ में फोटोग्राफ भी है तो आपको डीपीआई क्या लेनी होगी, ये गलत हो रहा है। और नॉलेज मंडली आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ है उसकी डीपीआई क्या होनी चाहिए। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ है उसकी डीपीआई है वो कितनी होनी चाहिए, 600 होनी चाहिए। 600 होनी चाहिए और इसके साथ में ग्रे स्केल यहाँ पर होनी चाहिए, ग्रे स्केल इसमें होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन है आपको बता दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ है वो 600 डीपीआई में होने चाहिए और ग्रे स्केल होना चाहिए। ऑफिस प्रोसीजर में इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्वेश्चन तैयार हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं इसके लिए सारी बातें हैं वो टेबल के फॉर्म में बता दी। अगर रेगुलर टेक्स्ट है तो उसका डीपीआई क्या होगा, उसका कलर क्या होगा स्कैनिंग के लिए। टेक्स्ट विद इमेज है तो डीपीआई क्या होगा और उसका कलर क्या होगा। डैमेज्ड है, टर्निश्ड है, क्लाउडेड है तो 450 डीपीआई होगा ब्लैक एंड व्हाइट में। और सीरियसली डैमेज टर्निश्ड क्लाउडेड है तो 600 डीपीआई होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। और अगर फोटोग्राफ है तो 600 यहाँ पर डीपीआई होनी चाहिए और साथ में ग्रे स्केल होना चाहिए। क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर हमारा ई हो रहा है। ये गलत दे रखा था परंतु इसको सही भी बताना जरूरी हो जाता है तो आपको सही भी बता दिया, यहाँ पर 600 डीपीआई होना चाहिए और साथ में ग्रे स्केल यहाँ पर होना चाहिए तो ये भी आपको बता दिया। अगला सवाल देख लेते हैं 337। इन व्हाट वेज कैन द कंटेंट्स ऑफ एन एक्टिव फाइल दैट इज करस्पॉन्डेंसेज, नोट्स, इश्यूज, डीएफएज एटसेट्रा बी स्कैन्ड। एक सक्रिय फाइल की सामग्री यानी पत्राचार, नोट्स, मुद्दे, डीएफए आदि को किन तरीकों से स्कैन किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई कंटेंट है एक्टिव फाइल के जिसमें करस्पॉन्डेंसेज है या नोट्स है या इश्यूज है या ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल है
तो इनको कैसे स्कैन किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, पेज बाय पेज, ईच करस्पॉन्डेंस, बल्क स्कैनिंग, ऑल डॉक्यूमेंट्स, पेज बाय पेज, ऑल डॉक्यूमेंट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली। सही उत्तर हमारा होगा डी, ए एंड बी ओनली। पेज बाय पेज मतलब कि करस्पॉन्डेंस के लिए आप क्या करेंगे, पेज बाय पेज आप कर सकते हैं, और बल्क स्कैनिंग भी कर सकते हैं, बल्क स्कैनिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो दोनों तरीके से आप स्कैनिंग कर सकते हैं, पेज बाय पेज कर सकते हैं करस्पॉन्डेंस के लिए, और साथ में बल्क स्कैनिंग भी आप कर सकते हैं। इन सभी एक्टिव फाइल के लिए बल्क स्कैनिंग भी की जा सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर करस्पॉन्डेंस पर क्वेश्चन आ जाता है कि करस्पॉन्डेंस फाइल है उनकी स्कैनिंग कैसे की जाएगी, तो पेज बाय पेज की जाएगी, और बल्क स्कैनिंग इन डॉक्यूमेंट की बल्क स्कैनिंग भी की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ए एंड बी ओनली। Question number 338. Observe the flow chart. Where are the scanned copies of the noting of the temporary files stored? फ्लो चार्ट को देखते हुए बताएं कि अस्थायी फाइलों की टिप्पणियों की स्कैन की गई प्रतियां कहाँ संग्रहित की जाती है। यहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में ई फाइलिंग है वो बताई गई है, कंप्लीट ई फाइलिंग बताई गई है। ई फाइल फोल्डर है आप तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, नोटिंग फोल्डर इसमें करेंगे, इसके बाद में करस्पॉन्डेंस फोल्डर होगा, ड्राफ्ट फोल्डर होगा, रेफरेंसेस फोल्डर होगा, और नोटिंग में कौन कौन सी चीजें स्कैन की जाएंगी, स्कैन नोटिंग इन पीडीएफ फॉर्मेट में इसको स्कैन करके नोटिंग फोल्डर में रखेंगे, और ये नोटिंग फोल्डर जाएगा किसमें, ई फाइल फोल्डर में जाएगा। इसके बाद में करस्पॉन्डेंसेज इन पीडीएफ फॉर्मेट है, तो करस्पॉन्डेंसेज है उनको क्या किया जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट बना करके करस्पॉन्डेंस फोल्डर तैयार किया जाएगा, और फिर वो स्टोर किए जाएंगे ई फाइल फोल्डर में। और स्कैन्ड ड्राफ्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट है, मतलब कि कोई ड्राफ्ट है तो उनको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किया जाएगा और रखा जाएगा ड्राफ्ट फोल्डर में, और फिर ये जाएगा ई फाइल फोल्डर में। रेफरेंसेज इन पीडीएफ फॉर्मेट मतलब कि रेफरेंसेज है उनको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और इनको रेफरेंसेज फोल्डर में रखा जाएगा, जो कि रहेंगे ई फाइल फोल्डर में रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लो चार्ट को देखते हुए बताया कि अस्थायी फाइलों की टिप्पणी की स्कैन की गई प्रतियां कहाँ संग्रहित की जाती है। जो टिप्पणी होती है, नोटिंग होती है, वो कहाँ पर स्टोर की जाती है, नोटिंग फोल्डर, रेफरेंस फोल्डर, स्कैन फोल्डर, ड्राफ्ट फोल्डर। तो फ्लो चार्ट देख करके आप बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा नोटिंग फोल्डर। स्कैन्ड नोटिंग है, यहाँ पर बताया गया है कि टेम्परेरी फाइल है, उनकी नोटिंग्स को आप स्कैन कर रहे हैं, किस में, पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, नोटिंग फोल्डर में जाएगा, और नोटिंग फोल्डर के बाद में किस में जाएगा, ई फाइल फोल्डर में जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा नोटिंग्स फोल्डर में इसको स्टोर किया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 339। Once the physical files have been successfully scanned and indexed, what should be done to them so that it can be linked to the corresponding e-file? एक बार भौतिक फाइलों को सफलतापूर्वक स्कैन और अनुक्रमित करने के बाद में उन्हें क्या किया जाना चाहिए ताकि इसे संबंधित ई फाइल से जोड़ा जा सके। तो ई फाइल फोल्डर की जो स्टोर करने का तरीका है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्कैन्ड नोटिंग है, उनको पीडीएफ फॉर्मेट बना करके नोटिंग फोल्डर में रखेंगे, करस्पॉन्डेंसेज है उनको पीडीएफ बना करके करस्पॉन्डेंस फोल्डर में रखेंगे, और ड्राफ्ट है उसको क्या करेंगे, पीडीएफ बना करके ड्राफ्ट फोल्डर में रखेंगे, रेफरेंसेज को पीडीएफ बना करके रेफरेंसेज फोल्डर में रखेंगे, और ये सभी रखेंगे ई फाइल फोल्डर में रखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भौतिक फाइलों को सफलतापूर्वक स्कैन और अनुक्रमित करने के बाद में उन्हें क्या किया जाना चाहिए ताकि इसे संबंधित ई फाइल से जोड़ा जा सके। तो भौतिक फाइल है वो आपको अलग रखनी होगी, मतलब कि फिजिकल फाइल है वो अलग रखनी होंगी, और वो फिजिकल फाइलें हैं वो ई फाइल उनकी बन चुकी है नहीं बन चुकी है, उनको कैसे सीक्वेंस बनाएंगे, कैसे लिंक करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ई फाइल नंबर ऑन द फिजिकल फाइल, इफेक्टिव स्टोरेज, बोथ ए एंड बी, बी ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। ई फाइल नंबर ऑन द फिजिकल फाइल मतलब कि ई फाइल आप तैयार कर चुके हैं, ई फाइल फोल्डर बना चुके हैं, तो जो भी ई फाइल होगी उसके फिजिकल फाइल से लिंक करना है तो उसका क्या करना होगा, ई फाइल नंबर आपको देना होगा, कि ई फाइल में नंबरिंग करनी होगी, जो लिखा जाएगा किस पर, फिजिकल फाइल पे लिखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी।
और इसको सभी को क्या करना है, फिजिकल फाइल को आपको इफेक्टिव स्टोरेज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ई फाइल तैयार कर ली तो फिजिकल फाइल है उनको डिस्ट्रॉय कर दे, ये बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा। फिजिकल फाइल है उनको लिंक किया जाएगा ई फाइल के साथ में, और इनका स्टोरेज भी जरूरी हो जाएगा। ई फाइल है वो तो डिजिटल फॉर्म में हो गया, परंतु फिजिकल फाइल है वो नष्ट करने के बजाय उनको क्या कर रहे हैं आप, स्टोर कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी। और साथियों देख लेते हैं ऑफिस प्रोसीजर 17 का अंतिम क्वेश्चन 340। वेयर इज द ई फाइल नंबर एंटर टू लिंक द फिजिकल फाइल्स विद द करस्पॉन्डिंग ई फाइल आफ्टर दे हैव बीन स्कैन्ड एंड इंडेक्स्ड। स्कैन और इंडेक्स किए जाने के बाद भौतिक फाइलों को संबंधित ई फाइल से लिंक करने के लिए ई फाइल नंबर कहाँ दर्ज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि ई फाइल तैयार कर चुके हैं, ई फाइल तैयार कर चुके हैं, परंतु उसका लिंक करना होगा, फिजिकल फाइल के साथ में लिंक करना होगा। तो उसका ई फाइल नंबर है वो फिजिकल फाइल पर कहाँ लिखा जाएगा, राइट हैंड कॉर्नर पर लिखा जाएगा। मतलब कि जो ई फाइल होगी उसके ई फाइल नंबर है वो किस पर लिखा जाएगा, फिजिकल फाइल पर लिखा जाएगा। फिजिकल फाइल है उस पर नंबरिंग लिखी जाएगी, किसकी, ई फाइल नंबरिंग लिखी जाएगी, जिससे कि वो फिजिकल फाइल और ई फाइल है वो लिंक हो सके। तो ये नंबर है, ई फाइल नंबर है वो कहाँ लिखा जाएगा, राइट हैंड कॉर्नर पर लिखा जाएगा। मान लीजिए ये कोई फाइल है तो यहाँ पर ई फाइल नंबर है वो लिखा जाएगा, जिससे आसानी से ई फाइल को खोजा जा सके, या ई फाइल है तो उसकी फिजिकल फाइल को खोजा जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये, हो जाएगा राइट हैंड कॉर्नर पर लिखा जाएगा। फिजिकल फाइल के राइट हैंड कॉर्नर पर क्या लिखा जाएगा, ई फाइल नंबर लिखा जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 17 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, और ये क्वेश्चन है ऑफिस मैनेजमेंट और डिजिटाइजेशन पर बेस्ड है। साथियों अभी तक हम 340 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यार आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।